पद्मपादाचार्य ने आचार्य शंकर से तीर्थ यात्रा के लिए निवेदन किया। आचार्य शंकर ने भली भांति समझाया पद्मपाद को। वार्तिक रचना में बाधा डालने के कारण पद्मपाद मन ही मन अपने को महान अपराधी समझने लगे थे। भारी पश्चाताप से उनका हृदय भर गया था और उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने मन ही मन तीर्थ यात्रा करने का संकल्प कर लिया था। आचार्य शंकर की बातें सुनकर पद्मपाद ने हाथ जोड़ते हुए आचार्य से निवेदन किया कि गुरुदेव, आपके आदेश में आपत्ति करना समीचीन नहीं प्रतीत होता। फिर भी मैं आपकी आज्ञा से अपने मनोभाव अभिव्यक्त कर रहा हूं। हालांकि गुरु सामीप्य सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, फिर भी मुझे मानसिक असंतोष बना हुआ है कि मैंने विभिन्न तीर्थों का दर्शन नहीं किया है। सचमुच ही तीर्थयात्री के सम्मुख खाने पीने, रहने आदि की कठिनाइयां उपस्थित होती हैं, किंतु गुरुदेव, मेरी प्रार्थना है कि आध्यात्मिक जीवन में सारी सुविधाएं क्या साधक के विकास का कारण हो सकती हैं? ये कठिनाइयां ही शायद हमारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर दें। मनुष्य के पूर्वकृत पापों के फल स्वरूप बीमारियां उत्पन्न होती हैं। यदि यह सत्य है तो वे सभी स्थानों पर आ सकती हैं, फिर चाहे मनुष्य यात्रा पर हो और चाहे सुख सुविधा पूर्ण स्थान में हो। ये बीमारी कहीं भी आ सकती है। मृत्यु का समय आ पहुंचा तो वह किसी को किसी स्थान या किसी समय पर नहीं छोड़ेगी। यह धारणा है कि अमुक स्थान में रहने के कारण कोई मृत्यु से बच जाएगा अथवा मर जाएगा, नितांत भ्रामक है। निश्चित समय, निश्चित घड़ी और निश्चित स्थान में मृत्यु होगी ही, उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। अतएव स्थानांतरण का कोई महत्व नहीं है। मनु आदि स्मृतिकारों का स्पष्ट आदेश है कि स्थान समय के अनुसार पवित्रता और विधि विधानों का पालन करना चाहिए। प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय में उनका निर्वाह संभव नहीं है। इसलिए यात्रा के समय नियम पालन आवश्यक नहीं रह जाता। उनमें ढील भी बरती जा सकती है। इसके लिए कोई पार नहीं लगता। यदि परमात्मा की कृपा होती है तो तीर्थयात्री को भयानक जंगल में भी भोजन प्राप्त हो जाता है, और यदि उसकी कृपा नहीं होती तो चाहे जिस स्थान पर रहे भोजन नहीं उपलब्ध होगा। मानव जीवन की प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक घटना के पीछे परमात्मा का विधान ही प्रमुख रहता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तीर्थ यात्रा करके सकुशल लौट आते हैं। इसके विपरीत बहुत से लोग घर ही में मर जाते हैं। अतः तीर्थ यात्रा में संकटों का कारण ढूंढना व्यर्थ है। यदि किसी पुरुष ने ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त कर ली है
तो वह जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में उसका रसास्वादन करता रहता है। मेरी यही दृढ़ धारणा है। तीर्थ के पवित्र जल में स्नान करने से मन निर्मल हो जाता है और उसे परम शांति प्राप्त होती है। अनेक स्थानों और दृश्यों के अवलोकन से मानसिक विकास की परिधि विस्तीर्ण हो जाती है। साधु महात्माओं के संपर्क में आने से साधक आध्यात्मिक पतन से बचता रहता है। ये सब तीर्थ यात्रा के ही तो लाभ हैं गुरुदेव। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इनसे फायदा नहीं उठाना चाहेगा। दूरस्थ स्थानों में भी साधु संतों के सत्संग की पूरी संभावना बनी रहती है। संतों से बढ़कर न कोई संबंधी है और न कोई मित्र, और ये मुझे तीर्थ यात्रा पर ही तो सुलभ होंगे। और गुरुदेव, मैं आपको छोड़कर कहाँ जा रहा हूँ? मैं आपसे दूर कहाँ जा रहा हूँ? दूर से दूर रहने पर भी शिष्य गुरु के चरण कमलों में ध्यान लगाकर उनके सामीप्य की अनुभूति कर सकता है। किंतु जिस शिष्य में गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति का अभाव है, वह उनके निकट रहते हुए भी बहिर्मुखता के कारण अपने गुरुदेव से बहुत दूर रहता है। उसमें आध्यात्मिक भावों का जागरण नहीं हो सकता। अतः गुरुदेव, सारांश यही है कि यदि शुद्ध भावों से युक्त व्यक्ति पवित्र आत्मा के सानिध्य में रहता है, तभी उसकी मानसिक और आध्यात्मिक चेतना में अभिवृद्धि होती है और अंत में आत्म साक्षात्कार कर लेता है। परंतु भाव पवित्र नहीं तो गुरु का सामीप्य भी कोई लाभ नहीं प्रदान कर सकता। अतः गुरुदेव, कृपा करके आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मुझे तीर्थाटन पर जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। पद्मपाद की बातों को सुनकर, अथवा यूं कहा जाए कि पद्मपाद के तर्कों को सुनकर आचार्य शंकर सौम्य भाव से मौन धारण करके पद्मपाद की ओर निहारने लगे। तनिक विचार मग्न हो गए। फिर कुछ क्षणों के बाद आचार्य ने अपना मौन उद्घाटित करते हुए कहा कि वत्स पद्मपाद, ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा दृढ़ है तो जाओ, परंतु मेरे इन बातों को सदैव याद रखना। परंतु पद्मपाद, तर्कों द्वारा तुम मुझसे अपने ही मनः अनुकूल आज्ञा लेकर जा रहे हो। और हां वत्स, तुमको यह भी भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारे तर्कों को युक्ति युक्त समझकर मैंने तुमको जाने को नहीं कहा और ना ही कहूंगा। पद्मपाद, तर्कों द्वारा तुम मुझे प्रभावित नहीं कर सकते हो, यह तुमको ज्ञात होना चाहिए। यह ज्ञात होना चाहिए कि मेरे द्वारा समस्त भारत के प्रकांड विद्वान पराजित किए गए हैं। अतः मैं तुम्हारे तर्कों के प्रभाव में आकर तुम्हें जाने को नहीं कह रहा हूं। वत्स पद्मपाद, शिष्य की बुद्धि ही उसे गुरु से लघुता की ओर ले जाती है।
क्या तुमको प्रत्यक्ष अनुमान नहीं होता कि तुम गुरु का सामीप्य त्याग कर लघु साधना की ओर अग्रसर हो रहे हो? ये तीर्थादिक प्रारंभिक स्तर की साधना है, अंतिम साधना नहीं है, गुरु साधना नहीं है, लघु साधना है। इसमें परिश्रम अधिक है और फल अल्प है। तीर्थ आदि के सेवन से सद्महापुरुषों की प्राप्ति कही गई है, जो कि तुम्हें अभी सहज ही सुलभ है। वत्स, वार्तिक का तुमने विरोध किया, अर्थात मेरे वचनों को तिरस्कृत किया, परंतु अभी भी तो वही कर रहे हो। क्या सचमुच में तुम्हारी बुद्धि को यही न्याय संगत प्रतीत हो रहा है? किंचित तुमने मेरे वचनों का विरोध किया, इसलिए तुम्हारी बुद्धि उचित निर्णय लेने में असमर्थ हो रही है और गुरु के सानिध्य से तुम्हें तीर्थ श्रेष्ठ प्रतीत हो रहा है। फिर भी तुमने निर्णय कर ही लिया है तो ठीक है, जाओ, परंतु स्मरण रहे कि यह तुम्हारे स्वयं का निर्णय है। पद्मपाद, फिर भी जैसे माता पिता को अपने पुत्र की चिंता होती है, ऐसे ही मुझे भी तुम्हारे लिए चिंता है। इसलिए वत्स, कुछ बातें यात्रा में सदैव स्मरण रखना कि तीर्थ स्थल, प्रसिद्ध मंदिरों और नगरों तक पहुंचने के लिए अनेक मार्ग हैं। जो मार्ग सुरक्षित हो और जिस मार्ग पर जन साधारण चलते हों, उसी मार्ग से तुम भी सुरक्षित जाना। चोरों डकैतों की भांति गुप्त मार्ग से मत चलना। साधु महात्माओं के सानिध्य में कुछ दिन व्यतीत करना, अथवा अपनी अभिरुचि के अनुसार सीधे सीधे तीर्थ स्थान तक पहुंच जाना। साधु महात्माओं का संपर्क एवं उनके साथ वेदांत चर्चा करना अत्यंत इस मार्ग में प्रेरणावर्धक होगा। सत्संग की अपार महिमा है। यह क्लांतों में विश्राम, दुखों क्लेशों से छुटकारा, कायरों को प्रोत्साहन, कानों और हृदय को आनंद प्रदान करता है। और वत्स, साधु संग का सबसे बड़ा दोष यह है कि जब साधुओं से वियोग होता है तो हृदय को अपार कष्ट होता है और मिलने से असीम सुख की प्राप्ति होती है। संसार की अच्छी से अच्छी वस्तु में कुछ न कुछ रोष अवश्य ही छिपा रहता है। किसी स्थान पर अधिक दिनों तक निवास न करना, किसी वस्तु या व्यक्ति में आसक्ति न बढ़ाना, क्योंकि यात्रा में आसक्ति उत्पन्न होने की संभावना अधिक बनी रहती है। यदि आसक्ति उत्पन्न हो गई तो अपने लक्ष्य की सिद्धि में बड़ी बाधा पहुंचती है। अतः सर्वोत्तम यही होगा कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्रातिशीघ्र कर लेनी चाहिए, नहीं तो लक्ष्य सिद्धि में सुरसा की भांति मुंह फैलाकर अनेक विघ्न बाधाएं आ उपस्थित होती हैं और साधक भटक जाता है। कभी कभी ये बाधाएं इतना प्रबल रूप धारण कर लेती हैं कि हमें लक्ष्य से च्युत कर देती हैं और हम उन्हीं परिस्थितियों में उलझ कर रह जाते हैं। बहुत से
अनेक वस्त्रधारी और मृदुभाषी लोगों से मार्ग में मुलाकात होगी, परंतु उनकी ओर बराबर सतर्क दृष्टि रखना आवश्यक है। मेरे सिद्धांतों का त्याग न करना, उनकी बातों में आकर सदैव अपने गुरु के सिद्धांतों पर दृढ़ रहना। किसी अनजान और अपरिचित का विश्वास मत करना। यदि मार्ग में अथवा मार्ग से दूर कोई भी सन्यासी मिले, महापुरुष मिले, तो उनका दर्शन करना, उनका पूर्ण सम्मान करना। यदि सुयोग्य एवं गुणज्ञ पुरुषों का यथोचित सम्मान नहीं किया जाता तो अपने ही हित की हानि होती है। सत्य और धर्म पथ पर अडिग रहना, अनुशासन विहीन और उच्छृंखल व्यक्तियों का साथ कदाचित न करना। मन की सभी कुटिलताओं का परित्याग कर सतचित आनंद स्वरूप ब्रह्म में निमग्न रहना। ऐसे सुरक्षित होकर तुम यात्रा करो। आचार्य शंकर ने एक माता की भांति पद्मपाद को समझाया, एक पिता की भांति पद्मपाद को समझाया। पद्मपाद ने आचार्य शंकर के उपदेश को बड़े ध्यान से सुना और आचार्य को प्रणाम कर वे अपनी तीर्थ यात्रा की ओर चल पड़े। पद्मपाद की तीर्थ यात्रा का वर्णन हम आगे सुनेंगे, परंतु इसी बीच आचार्य शंकर ने अपनी योग शक्ति से यह जान लिया कि अब माता का अंतिम समय निकट आ पहुंचा है। हमने पहले आचार्य शंकर की माता का वर्णन सुना है, अब हम विस्तृत सुनेंगे। आचार्य शंकर ने अपने शिष्यों को इसकी सूचना देकर अपने जन्मभूमि काल्टी के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर आचार्य शंकर ने देखा कि माता उनसे मिलने की प्रतीक्षा में मृत्यु शैया पर पड़ी हुई हैं। उन्होंने रुग्ण, वृद्धा एवं कमजोर माता को साष्टांग प्रणाम किया। माता अपने लाडले और इकलौते पुत्र को अपने सन्मुख देखकर अत्यधिक आह्लादित हुई। आचार्य शंकर ने के देखने से माता के सारे मानसिक और शारीरिक संताप वैसे ही दूर हो गए जैसे सूर्य के आतप से संतृप्त व्यक्ति का सारा ताप सघन बादल की छाया पाकर दूर हो जाता है। हालांकि आचार्य शंकर अद्वैत ज्ञान के साक्षात विग्रह थे, परंतु माता की दैन्य अवस्था देखकर वे अत्यंत भावप्रवण हो गए। उन्होंने अपनी माता से प्रार्थना की कि मां, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे पास हूं। तुम अपनी आंतरिक अभिलाषा बताओ, क्या इच्छा है तुम्हारी, मैं उसे पूरी करने में पूर्ण चेष्टा करूंगा। आचार्य शंकर को पूर्ण स्वस्थ देखकर माता प्रसन्न होकर बोली, वत्स, तुम्हें सकुशल अपने पास आया देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूं, और इससे बढ़कर मेरा भाग्य क्या हो सकता है। हे पुत्र, वृद्धावस्था के कारण अब मेरे लिए शरीर धारण करना बड़े भारी बोझे के समान लग रहा है। अब ऐसा उपाय करो जिससे मेरी सद्गति हो जाए। देहावसान के पश्चात मेरे मृत शरीर का
शास्त्रीय विधि से दाह संस्कार कर देना। माता की अंतिम समय निकट पहुंचा देखकर माता की सद्गति के लिए आचार्य ने उन्हें निर्गुण, निराकार, अखंड, अद्वैत, अनंत, अनादि, शाश्वत, सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म का उपदेश दिया। शंकर के गूढ़ और सूक्ष्म उक्तियों को सुनकर माता तनिक विचलित होकर बोली कि हे पुत्र, तुम्हारी बातें मेरी बुद्धि के लिए अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी प्रतीत हो रही हैं। मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म को समझने में अपने को असमर्थ पा रही हूं। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, निरर्थक प्रतीत हो रही हैं। मेरे लिए तुम किसी साकार देवता को आराधना द्वारा प्रकट करो, क्योंकि मुझे मेरे इष्ट देवता ही प्रिय हैं। आचार्य शंकर उस काल के युग पुरुष थे, परंतु कैसी विडंबना है कि जिस मां ने उनको पाला पोसा, ऐसी मां को भी शंकर के द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है। शंकर साक्षात शिव के अवतार समझे जाते हैं। ऐसे महापुरुष से कौटुंबिक संबंध होने से भी मुक्ति मिल जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। और पुत्र और माता का तो अत्यंत निकट का संबंध होता है। मुक्ति के लिए महापुरुषों के हृदय से एकमिक होना आवश्यक होता है, नहीं तो महापुरुषों के निकट रहो दिन और रात तो भी आत्म उपलब्धि नहीं हो सकती। आचार्य शंकर से माता कहती है कि बेटा, तुम्हारा ज्ञान मेरी बुद्धि में समझ नहीं आ रहा है, तुम मुझे मेरे भगवान के दर्शन कराओ। माता शिव आराधक थी, इसलिए आचार्य शंकर ने माता की यह इच्छा जानकर शिव जी की स्तुति करना प्रारंभ की। तुरंत ही शिव जी के दूत उन्हें लेने के लिए आ पहुंचे। वे त्रिशूल, पिनाक आदि विविध आयुध धारण किए हुए थे। शिव दूतों को देखते ही माता अत्यंत भयभीत होकर बोली कि हे पुत्र, इन दूतों को देखते ही मुझे बहुत भय लग रहा है, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। माता के इस कथन पर आचार्य शंकर ने अब दोबारा महाविष्णु की स्तुति की। उस स्तुति में शीर्षायी विष्णु के स्वरूप का चित्रण है। वे शेष शैया पर लेटे हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, भू और नीला बगल में खड़ी हैं, गरुड़ आज्ञा पालन के लिए हाथ जोड़े खड़े हैं। विष्णु स्तुति समाप्त होते ही माता को विष्णु की परम ज्योति के दर्शन हुए। उस चैतन्यमय ज्योति को उन्होंने अपने हृदय में स्थापित कर लिया और उसी का ध्यान करती हुई उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। विष्णु जी के पार्षदों के दिव्य रूप को देखकर माता अत्यधिक प्रसन्न हुई और उन्होंने पूर्ण संतोष प्रकट किया। उन्होंने अपने पुत्र शंकर की इस अलौकिक कृत्य के लिए बारंबार सराहना की। वे सूक्ष्म शरीर से विष्णु के दिव्य विमान पर सवार होकर आगे बढ़ी। इस प्रकार शंकर की पुण्यमयी जननी ने अग्नि, अह, शुक्ल पक्ष, षड्मास, उत्तरायण, संवत्सर, वायु, चंद्र, सूर्य, विद्युत, वरुण, इंद्र और ब्रह्मा के लोकों को क्रमशः पार कर वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। परंतु महापुरुष सदैव
पथिकों को सावधान करते हैं कि किसी भी लोक की गति क्यों न हो जाए। पुण्य नाश के पश्चात उसे गिरना ही पड़ता है। अतः मनुष्य को यही परम कर्तव्य धारण करना चाहिए कि वह आत्मचिंतन में सदैव निमग्न रहकर अपने निज स्वरूप की उपलब्धि कर ले। माता को सद्गति देने के पश्चात आचार्य शंकर ने उनके शव का दाह संस्कार करना चाहा। इस कार्य में उन्होंने अपने सगे संबंधियों को बुलवाकर सहयोग देने को कहा, परंतु सहयोग देना कौन कहे। उन्होंने दाह संस्कार करने के लिए अपने घर से अग्नि तक नहीं दी। उन्होंने आचार्य के इस कार्य की निंदा करनी शुरू कर दी। उन्होंने आचार्य शंकर से घृणा भाव से प्रश्न किया कि अरे सन्यासी, तुम तो सन्यासी हो, दाह संस्कार करने का तुम्हें क्या अधिकार है, क्योंकि सन्यासियों को अग्नि स्पर्श नहीं करना है।